मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा नहीं मिलने पर भी, देखो अपन को कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई कारण नहीं है दुखी होने का, लेकिन बहुत दुखी होते हैं। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, समझ में आया ना? तो एक भाई आए, तो पत्नी भी साथ में थी। बोले क्या बात है, आज भाई साहब बहुत दुखी दिख रहे। तो बोले हाँ साहब मैं दुखी हूँ। अरे तो बोले क्या दुख है? तो उनकी पत्नी बीच में बोली अरे कोई दुख नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, छोड़ो आप। तो अरे बोले क्या बात करते, इनका तो चेहरा लटका हुआ है, ये तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। बोले अब आप सुनोगे तो हंसोगे कि जी दुखी क्यों? बोले क्यों दुखी है? बोले दुखी ऐसे हैं कि इनको एक काम में 10 लाख का फ़ायदा होने की उम्मीद थी, तो फ़ायदा हुआ 5 लाख का। तो ये कहते मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया, ये दुख है। अपन को उस पर हंसी आती है, ऐसे अपनी दशा नहीं। जो हमें मिला हुआ है उसकी तो हमें कीमत ही नहीं है, उसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान कोई कीमतदार नहीं, हम जिस गाड़ी में चलते हैं वो गाड़ी कोई कीमतदार नहीं है। ऐसा है कि नहीं? हर चीज़ में है कि नहीं? एक चीज़ में मत लगाना, हमारे जो भी है हमारे पास उसकी कोई कीमत ही नहीं है। 5 लाख मिल गए, उसकी कोई कीमत नहीं। 5 लाख कम मिले इसका बहुत दुख है, उसके हिसाब से तो बहुत नुकसान में पहुंच गया ना। और अगर उसको करोड़ रुपए की होती स्थिति कि करोड़ का फ़ायदा होगा और 5 लाख मिलते तो उसका तो दिवालिया निकल जाता। वो कहता मेरे तो साहब 95 लाख का घाटा हो गया। बोलो, आप ऐसे ही कल्पनाएँ करते रहो मोह में, और फिर दुखी भी खुद ही कल्पना करो कि 10 लाख बचने चाहिए, और फिर खुद ही परेशान। ऐसे ही जीव रात और दिन हम सब क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। हमें जो हमारे, इसलिए तो मैं कहता हूँ भाई, तुम उन जिन लोगों को देख के परेशान होते हो, ईर्ष्या भाव करते हो, उन्हें बड़ा आदमी मानते हो, उनके संयोग देख के सोचते हो कि सुखी है। अरे वे बिल्कुल सुखी नहीं है। उनकी कसाए उनके पास जो है, जब वे खुद ही नहीं वो देखते तो तुम उनको देख के परेशान क्यों हो रहे? नहीं समझ में आया? मुकेश अंबानी के पास 7 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन वो 7 लाख करोड़ देख ही नहीं रहा, वो तो 50 लाख करोड़ देख रहा है। वो तो कह रहे 7 लाख करोड़ रुपए से होता क्या है? बिल गेट्स के पास 25 लाख करोड़ है। नहीं समझ में? उसको कितने दिख रहे? 25 लाख करोड़। 50 है, उसको ये दिख ही नहीं रहे जो है, वो तुम भी देख रहे हो उसके कौन से करोड़ों, उसको 100 लाख क्या होता है? अरे कमाल है। वो बंदा जिसके पास है वो देख नहीं रहा, तुम देख देख के उसे भ्रम से सुखी मान रहे। अब ऐसे तुम अब तो उल्टा करो, तुम्हारे पास जो है अरविंद जी तुम देख रहे हो। अरे इसमें क्या होता है पंडित जी, आपने अभी लेख देखे नहीं। लोग जितना अपने पास है ना, उनकी इतनी एक कोठी खड़ी है, तो तुम्हारे पास इतना है, तुम्हें कि ये क्या है? ऐसे तुम्हें लगता है ना ये क्या है, ऐसे बिल्कुल सेम अंबानी को लगता है। बिल्कुल एक प्रवृत्ति भर अंतर नहीं है। तुम्हारे लिए 7 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए 7 लाख करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। समझिए ना? जिसके पास 7 लाख है उसको 7 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास 7,000 है उसके पास 7,000 की कोई वैल्यू नहीं है। बोलो, 7,000 रुपये कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं 7,000 रुपये। और अभी एक भिखारी को 10 का नोट मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। एक ये की कोई बात हुई, कितना गजब का लिखा है टोडामल जी साहब ने, कितना गजब, इतना आनंद देने लायक लिखा कि कैसे है संसार के जीवों की प्रवृत्ति। देखो, जीव को कारण मिलने पर, एक तो सब कारण मिल जाए और दुखी हो जाए तो समझ में आता है। अरे बिना ही कारण मिले बैठे बैठे कल्पना कर रहा है, बैठे बैठे दुखी हो रहा है, ईर्ष्या भाव से चल रहा है, द्वेष कर रहा है, परेशान हो रहा है कि क्या बात है? बात कुछ भी नहीं। बारिश गिर रही है, ना कहीं जाना है,
न किसी को आना है, बारिश को देख देख के परेशान हो रहा है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें कहीं जाना है कि नहीं जाना, तुम्हारा कोई काम बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, लेकिन ये गिर क्यों रही 2 घंटे से, ये कहलाते खामो खा दुखी, बिना काट के दुखी। ऐसे संसार में कितने लोग हैं, सोचो। दूसरे की दुकान चल रही, खुद की कोई दुकान नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसकी दुकान देख देख के निकलता पड़ता, कहता है इसके यहाँ तो भीड़ ही लगी रहती है, न जाने कितनी मोटी कमाई कर रहा है। अरे राम राम, तेरे को क्या लेना देना, तुझे क्या परेशानी, तेरा कॉम्पिटिटर हो तो भी समझ में आए, तेरे बराबर में दुकान हो तो भी समझ में आए, तू वहाँ से निकलते ही पड़ते ही ईर्षा भाव से चलता है। नहीं देखा आपने, ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं खाने पीने की, उन पर लाइन लगे, तुझे नहीं खाने पीने वाला बड़ा परेशान, जब इसकी बड़ी दुकान चलती है, कोई बात नहीं, आलू बेचता है, नरक जाएगा। कमाल, कैसी परिणति है तुम्हारी, कैसे तुम धार्मिक आदमी हो भाई, तुमने कौन सा धर्म सीखा है ये, चाहे जिसको रोड चलते आदमी को नरक भेजने में लगे हो, जैसे तुम्हारे बाप का कुछ खाता हो बेचारा है, सबरे नरक जाएगी, नरक जाएगी, नरक जाए। अरे कमाल है भाई, है उसकी अपनी आजीविका, उसका अपना जीवन है। नहीं, हमारे अनुसार पूरी दुनिया चलनी चाहिए, हमारा बस चले तो पूरी दुनिया को आलू नहीं खाने दें, और केला देने जाओगे नहीं, है नहीं समझ में, कोई भंडारा बांट रहा होगा, अरे काहे के आलू की सब्जी बांटे, क्या काहे की बांटे, केले की बांटे, दे 50 किलो केला अपनी तरफ से बंटवा। सो वो तो ऐसे ऐसे व्यर्थ का दुख है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ये समझता है कि ये करुणा कर रहा है, ऐसे भावों से क्या समझता है कि मेरी जीवों के प्रति करुणा है, तो वो भी तो जीव है, ये भिखारी भी तो जीव है, इन पे करुणा नहीं आती। इस संसार में कितने अनाथ बच्चे, उन पर करुणा नहीं आती, कुछ करो उनके लिए। अरे कौन करे साहब, आपको क्या पता साहब, वो ऐसे करता है, ये सब जीव के भ्रम। तो देखो क्या कह रहे हैं, वहाँ कारण नहीं मिलने पर भी स्वयं ही अपने मन में संकल्प करता रहता है और दुखी होता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, कुछ भी कल्पनाएं करता रहता है। अब बैठे शांति से, अगर मुझे हार्ट फेल हो गया तो, अब दुखी हो गया, मेरे को कैंसर हो गया तो, मैं मर गया तो, मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे बोले साहब कौन मर गया, मैं मर गया तो, ऐसी कल्पना करी और दुखी हो गए। होते कि नहीं होते, अपन अचानक कोई भी कल्पना कर लेते हैं नेगेटिव और दुखी होते हैं। वहाँ भी तीव्र मोही को, देखो और लिखते हैं, वहाँ भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख उत्पन्न होते हैं। अगर तीव्र मोह हो किसी का तो जरा से कारण मिलने पर भी इतना सुखी अथवा दुखी हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं, होते कि नहीं होते। किसी की मंद दशा है, बाहर में बहुत विपरीतता है तो भी शांति से समय निकालता है, अथवा कोई अनुकूलता है तो भी अहंकार नहीं करता, अपने को मान कसाय में नहीं लेके जाता है, अरे मैं कुछ हो गया, नहीं, शांति रखता है, कोई बात नहीं। तो इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण तो मोह का उदय है।